हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है। तो देखिए, अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब होता है ऐसा स्टेम जिसका पूरा भाग जो है वह ज़मीन के नीचे अगर रहता है तो उसको हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम बोलेंगे। स्टेम तीन तरह का होता है। कुछ स्टेम जो होते हैं ऊपर होते हैं, ज़मीन के ऊपर होते हैं। कुछ ऐसा स्टेम होता है प्लांट में जो ज़मीन के नीचे रहता है, और कुछ ऐसा स्टेम होता है जो ज़मीन के ऊपर भी और ज़मीन के अंदर भी रहता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम का क्लियर मतलब हो गया ऐसा स्टेम जो ज़मीन के अंदर रहता है। अब इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, गार्लिक हो गया, ऑनियन हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब के सब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम कहलाते हैं। अब इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम में चार तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम चार तरह का होता है। एक ट्यूबर होता है, एक राइजोम होता है, एक बल्ब होता है, एक कॉर्म होता है। ट्यूबर क्या होता है भाई? ट्यूबर जो होता है एक गुदेदार पार्ट होता है, ठीक है। स्टेम जो होता है यह गुदेदार होता है और यह फूड को स्टोर करके रखता है, और इसमें आइज होता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्यूबर में आइज होगा। तो ये आलू में जो गड्ढा गड्ढा देख रहे हैं इसको आइज बोलते हैं। यहाँ से नए प्लांट्स का जनरेशन होता है, ठीक है। तो ट्यूबर का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? पोटैटो। ये गुदेदार होता है और यह फूड को स्टोर भी रखता है, और इसके अंदर जो डिप्रेशन होता है, खाल होता है, वो गड्ढा होता है जिसको आइज हम लोग बोलते हैं, जहाँ से नए प्लांट्स का जनरेशन होता है। अगला है राइजोम। राइजोम में आपको ध्यान रखना है, ये जो होता है हॉरिजॉन्टल बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, हॉरिजॉन्टली ये बढ़ता है। और इसमें नोड्स होता है। क्या होता है? नोड्स होता है, जहाँ से नए प्लांट्स का जनरेशन होता है, ठीक है। तो नोड से भी नए प्लांट्स निकलेगा और आई से भी नए प्लांट्स निकलेगा। तो राइजोम में नोड्स होता है और ये कैसे ग्रो करेगा? हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। राइजोम का एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, बार बार पूछता है। टर्मरिक और जिंजर दोनों एक जैसा होता है, ठीक है। अगला है बल्ब। बल्ब क्या होता है? तो इसमें देखिए, ये भी गुदेदार होता है, सब गुदेदार होगा और सब फूड को स्टोर करके रखेगा। याद रखिएगा, ट्यूबर हो, राइजोम हो, बल्ब हो, कॉर्म हो, सब के सब फूड को स्टोर करके रखता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस होगा। बल्ब क्या होता है? बल्ब में देखिए, बल्ब जो होता है ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बल्ब बोलते हैं। जैसे ये किस में हो जाएगा? ओनियन और गार्लिक, ठीक है। और इसमें स्केल लाइक लेयर्स होता है, परत बाई परत एक लेयर होगा। जैसे आप प्याज में देख लीजिए, लहसुन में देख लीजिए, एक एक लेयर मिल के पूरा लहसुन बना है, उसी तरह प्याज में है। और ये गूदेदार भी होता है। और नीचे जो ये रूट्स देख रहे हैं, किस तरह का रूट्स होता है? ये एडवेंटेटियस रूट्स होता है। तो बल्ब में दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये स्केल लाइक लेयर्स होता है और ये गूदेदार होता है, फ्लेसी होता है, और इसका रूट्स जो होता है एडवेंटेटियस रूट्स होता है। अगला है कॉर्म। कॉर्म क्या होता है? तो कॉर्म का जो ग्रोथ होता है, याद रखिएगा, ये वर्टिकली ग्रोथ करता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। जबकि राइजोम का जो ग्रोथ था वो हॉरिजॉन्टली था, वो हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा था, ऐसे बढ़ रहा था। लेकिन कॉर्म का जो ग्रोथ होता है ऊपर से नीचे की तरफ होता है, और ये भी गुदेदार होता है, और ये भी फूड को स्टोर करके रखता है। लेकिन ये जो होता है थोड़ा सा स्फेरिकल होता है, थोड़ा गोला में होगा और फ्लैटन होगा, थोड़ा चपटा होगा, ठीक है। और ये भी फूड को स्टोर करके रखता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, याम और कोलोकेसिया, ठीक है। तो ये आपका कोलोकेसिया हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया किसका? कॉम का। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।